रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के विवादित अध्यक्ष भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और देश की मशहूर महिला पहलवानों के बीच चल रही धींगा मुश्ती में शुक्रवार रात जबरदस्त प्रतिक्रिया सामने आई। यह प्रतिक्रिया तब सामने आई जब दिल्ली पुलिस ने इस विवाद में एक साथ दो अलग अलग एफआईआर दर्ज कर ली। इन दर्ज मुकदमों में से एक में पॉक्सो एक्ट की धारा भी लगी है, जो कि संवेदनशील श्रेणी में आता है। पॉक्सो एक्ट वो कानून है, ये तब लगाया जाता है जब शिकायतकर्ता नाबालिग हो। मतलब साफ हो गया कि दर्ज दो एफआईआर में से किसी एक में शिकायतकर्ता नाबालिग जरूर है। आइए जानते हैं कि पीड़ित पक्ष के लिए कानून के नजरिए से पॉक्सो एक्ट आखिर कितना प्रभावशाली होता है, जबकि इस पॉक्सो एक्ट के नाम से आखिर मुलजिम या फिर संदिग्ध को क्यों पसीना छूटने लगता है। बता दें, पॉक्सो एक्ट भारत सरकार द्वारा बनाया गया वो विशेष और कठोर अधिनियम है जो बच्चों के प्रति होने वाले यौन शोषण जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने में बेहद कारगर है। इस एक्ट के अंतर्गत यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के विरुद्ध संरक्षण हेतु कई कामयाब कानूनी प्रावधान किए गए। साल 2012 में भारत सरकार ने पॉक्सो एक्ट को पॉक्सो अधिनियम महिला और बाल विकास मंत्रालय के जरिए अधिनियमित करवाया था। इस बेहद सख्त अधिनियम के अंतर्गत बाल यौन शोषण का वर्गीकरण और मुलजिमों, संदिग्धों, आरोपितों की सजा हेतु कई प्रावधान समाहित हैं, जिनकी व्याख्या पढ़ने भर से ही आरोपी को पसीना आ जाता है। यही वजह है कि यह पॉक्सो एक्ट बच्चों को बाल यौन शोषण के विरुद्ध संरक्षण हेतु काफी प्रभावी और कारगर माना जाता है। कनॉट प्लेस थाने में एक ही मसले में दर्ज अलग अलग दो एफआईआर की पुष्टि मीडिया में हुई, जहां पर जिला डीसीपी ने दर्ज दो अलग अलग एफआईआर में एक में पॉक्सो एक्ट को भी जोड़ा गया बताया, जिसमें शिकायतकर्ता कोई नाबालिग है, लिहाजा उसकी भी पहचान गुप्त रखी गई। दूसरी एफआईआर में बाकी महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए गए, उनकी अलग से जांच की जाएगी। पॉक्सो एक्ट यानी यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा, इसे अंग्रेजी में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस के नाम से जाना जाता है। संक्षिप्त में ये पॉक्सो एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस गंभीर मगर बेहद प्रभावी एक्ट के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है। इसमें बच्चों के साथ अश्लील हरकत, उनके निजी अंगों को छूना या उनके निजी अंगों को टच करना, आरोपी द्वारा बच्चों के अपने निजी अंगों को टच करवाना, बच्चों को अश्लील सामग्री दिखाना, देखने के लिए विवश करना आदि, ये सभी पॉक्सो एक्ट के तहत रेप की श्रेणी में आते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि पॉक्सो एक्ट 18 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रति यौन अपराधों के प्रति बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है। इस एक्ट के अंतर्गत दो आयु वर्ग आते हैं। पहला 12 वर्ष से कम उम्र के पीड़ित बच्चे और दूसरे में 12 साल से अधिक उम्र और 18 से कम उम्र के बच्चे। अब हम सजा बता दें कि बृजभूषण को क्या सजा हो सकती है, या फिर जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराधी या आरोपित होते हैं उनको क्या सजा मिलती है। तो 12 साल तक के जो उम्र के बच्चों के साथ यौन अपराध साबित होता है तो आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा या फिर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। जबकि 12 साल से ज्यादा यानी कि 16 से 18 साल तक के उम्र के पीड़ित बच्चों के प्रति आरोप सिद्ध होने पर मुजरिम को कम से कम 10 वर्ष और अधिकतम 20 साल की सजा का प्रावधान है। साल 2012 में पारित इस सख्त अधिनियम के बाद कई सुधार किए गए, जिनके मुताबिक पहले जहां इस एक्ट में सिर्फ नाबालिग लड़कियों को ही पीड़ित की श्रेणी में रखा गया था, वहीं एक्ट में बदलाव करके नाबालिग लड़कों को भी शिकायत करने का हक दिया गया। इस एक्ट में यह भी शामिल है कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह होने पर अगर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करेगा तो उस पर भी मुकदमा पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया जाएगा। पॉक्सो के सभी मुकदमों के लिए देश भर में विशेष अदालतें तैयार की गई हैं। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़ित बच्चे, शिकायतकर्ता के अभिभावक या फिर माता पिता अथवा संरक्षक को पीड़ित के साथ रखे जाने का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट के सभी मुकदमे की सुनवाई कैमरे में रिकॉर्ड की जाती है। शिकायतकर्ता के दिव्यांग, शारीरिक या फिर मानसिक रूप से अक्षम होने की स्थिति में कोर्ट द्वारा उसे अनुवादक, लेखक, दुभाषिया या फिर विशेष शिक्षक उपलब्ध कराया जाता है। पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज होते ही उसकी सूचना पुलिस 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति को देती है। पीड़ित अगर बच्ची है तो उसकी जांच सिर्फ और सिर्फ महिला चिकित्सक द्वारा ही की जाएगी, न कि पुरुष विशेषज्ञ या फिर चिकित्सक द्वारा।